शुरुआत करते हैं एक और बड़ी खबर के साथ जो बुरहानपुर से मिल रही है। यहां पर हनुमान साइजिंग में आग लगी है। आग लगने से लाखों का कपड़ा खाक हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम फिलहाल मौके पर मौजूद है। गणपति थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। खरगोन से आग की खबर आ रही है जहां पर हनुमान साइजिंग बताया जा रहा है और यहां पर यह आग लगी है। कपड़े का काम यहां पर होता है। आग लगने से लाखों का कपड़ा खाक हुआ है। आग किस वजह से लगी ये अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम फिलहाल मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिशें यहां पर की जा रही हैं। गणपति थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये मामला आता है। बुरहानपुर से खबर आपको दिखा और बुरहानपुर से एक और बड़ी खबर जहां पर चलते ट्रक में भी आग लगी है। ट्रक सवार लोगों ने इसके बाद कूदकर अपनी जान बचाई है। नेपा नगर थाना क्षेत्र की यह घटना आपको बता रहे हैं। बुरहानपुर से आग लगने की खबर जहां पर चलती ट्रक में आग लग गई और उसके बाद जो इस ट्रक में सवार लोग थे उन्होंने कूदकर अपनी जान बचा ली। नेपा नगर थाना क्षेत्र की यह घटना बता रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर से भी खबर आ रही जहां पर जवानों के कैंप पर नक्सलियों ने हमला किया है। कैंप को निशाना बनाकर नक्सलियों ने लॉन्चर दागे हैं। जवानों की जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सली भाग निकले। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हमले को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। बासागुड़ा क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। बीजापुर से खबर है जहां पर जवानों के कैंप पर नक्सली हमला हुआ है। कैंप को निशाना बनाकर नक्सलियों ने लॉन्चर दागे हैं। जवानों की जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सली भाग निकले। हमले में किसी के हताहत होने की खबर फिलहाल नहीं है। हमले को लेकर आधिकारिक पुष्टि लेके नहीं हुए। संतोष तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। संतोष, जानना चाहेंगे आपसे कि कैंप पर हमला किया है नक्सलियों ने और जवाबी कार्रवाई के बाद भाग निकले हैं, क्या कुछ जानकारी आ रही है? जी, आपको बता दूं कि एक अधिकारी अभी पुष्टि नहीं की थी बात को, लेकिन अभी अधिकारी पुष्टि भी कर रहे हैं। पुलिस के अधिकारी ने बताया कि लगभग 8 साढ़े बजे के बीच की घटना है। आपको बता दूं कि तरन थाना क्षेत्र के अंतर्गत चिन्ना गेलूर है। चिन्ना गेलूर के पास पुलिस ने पहले जवाबी कार्रवाई देते माओवादियों को भगाने में सफल रही। उसके पहले माओवादियों ने कैंप पर हमला किया था, जिसको लेकर पुलिस भी लगातार फायरिंग करी। फायरिंग करने के बाद माओवादी भागते नजर आए। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। 8 से 8:30 बजे के बीच का यह घटनाक्रम बताया जा रहा है बीजापुर में, जहां पर नक्सलियों ने कैंप पर हमला किया था। खबरों की शुरुआत करें तो आईबीसी 24 की खबर का एक बड़ा असर आज देखने को मिला। आईबीसी 24 के पटवारी भर्ती परीक्षा में बड़े फर्जीवाड़े के संदर्भ में जानकारी दिखाए जाने के बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर संज्ञान लिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देर शाम ट्वीट कर हाल ही में हुई 8000 से ज्यादा पटवारी नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज के विवादित परीक्षा सेंटर में हुई सभी परीक्षाओं की जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें कि ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज में हुई पटवारी चयन परीक्षा 2023 में टॉप आने वाले 10 में से 7 बच्चे इसी सेंटर से थे, जिनकी हैंडराइटिंग हिंदी में हस्ताक्षर और इंग्लिश के नंबर्स को लेकर गड़बड़ी की बात सामने आई थी, जिसके बाद पूरी परीक्षा सवालों के घेरे में आ गई थी। विपक्ष लगातार सरकार पर घोटाले के आरोप लगा रहा था। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी ने और कमलनाथ से लेकर गोविंद सिंह सभी ने बयान और ट्वीट इस पर जारी किए और सरकार पर जोरदार हमला बोला, जिसके बाद सीएम ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश देते हुए अस्थायी तौर पर पटवारी की नियुक्तियों पर रोक लगाई है। तो छत्तीसगढ़ में चुनाव को चंद महीने बचे हैं। कांग्रेस बदलाव के दौर से इस वक्त गुजरती नजर आ रही है। टीएस सिंहदेव को पहले डिप्टी सीएम बनाया। 24 घंटे के भीतर पिछले दौरान हम देखें तो पीसीसी चीफ बदल दिए गए, मंत्री बदल दिए गए। दीपक बैज को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान सौंपी गई। मोहन मरकाम को मंत्री बनाने का फैसला लिया गया है। प्रेमसाय सिंह टेकाम को मंत्री पद छोड़ना पड़ा है। साफ दिख रहा है कि चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ रही है।
चुनाव से महज 4 महीने पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव की नई हवा दिख रही। पहले बुधवार रात को बस्तर सांसद दीपक बैज को छत्तीसगढ़ पीसीसी की कमान सौंपी गई और फिर गुरुवार सुबह मंत्रिमंडल में बदलाव की खबर आई। इसी से जुड़े सवाल पर सीएम भूपेश बघेल ने अपने उत्तर से सस्पेंस को बरकरार रखा है। मंत्रिमंडल संभावना परिवर्तन लगातार चर्चाओं देखते रहिए, इंतजार करिए। दोपहर होते होते मोहन मरकाम को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने और प्रेमसाय सिंह टेकाम के इस्तीफे की खबर ने इन सुगबुगाहटों को पुख्ता कर दिया। अब राजभवन में शुक्रवार सुबह 11:30 बजे मोहन मरकाम मंत्री पद की शपथ लेंगे। मरकाम के समर्थक बधाई दे रहे हैं। दीपक बैज और मोहन मरकाम दोनों ही नेताओं का कहना है कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाएंगे। नहीं, हटाने वाली क्या बात। मेरा कार्यकाल ऑलरेडी पूरा हो गया था, 3 साल का कार्यकाल। 1 साल तो मेरे को आगे बढ़ा दिए, बोनस के रूप में मिला था। 4 साल काम करने का मौका मिला। हाईकमान तो देख ही रही थी कि नया प्रदेश अध्यक्ष बनना समय आया था। एक विकल्प के रूप में बस्तर के सांसद, ऊर्जावान सांसद दीपक बैज साहब मिले। दोनों मिलकर आगे भी काम करते। भारतीय जनता पार्टी अपनी चिंता कर ले, अपने घर को संभाल ले। शाम होते होते प्रेमसाय सिंह टेकाम ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफा स्वीकार भी हो चुका है। प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा कि इस्तीफा दिया नहीं जाता, ले लिया जाता है। मुझे कहा गया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का निर्देश है कि आपको इस्तीफा देना है। अपनी इस्तीफा दिया नहीं जाता है, इस्तीफा लेते हैं। इधर बीजेपी तंज कस रही है कि मोहन मरकाम को विधानसभा और पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार का मामला उठाने की वजह से हटाया गया। ये मोहन मरकाम जी हों चाहे अन्य नेता हों, किसी भी आदिवासी समाज के नेता को वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देखना नहीं चाहते। ये तो मजबूरी है कि 30 एमएलए आज कांग्रेस में आदिवासी समाज के लोग हैं, इसके बावजूद किसी को तवज्जो नहीं है। मोहन मरकाम हो चाहे बाकी हो, उनको इस तरह से दूध से मक्खी की तरह जो है हटा दिया गया, बेइज्जत किया गया, ऐन वक्त में उन्हें हटाया गया। फिलहाल तो बदलाव की हवा कांग्रेस को जीत की दवा लग रही। बताया जा रहा है कि दक्षिण बस्तर से आने वाले दीपक बैज राहुल गांधी की पसंद है। उनके जरिए आदिवासी युवा वोटों को साधने का प्रयास है। देखना होगा कि कांग्रेस के बदलाव के इस दांव में किस करवट होगा चुनाव। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इन बदलाव के चलते छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनने के बाद दीपक बैज ने IBC 24 से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में 2023 में फिर से कांग्रेस 75+ सीटों के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे ईमानदारी से निभाऊंगा। इधर यमुना का रौद्र रूप अब दिल्ली वालों को सताने लगा है। तेजी से नदी का जलस्तर बढ़ा है और कई इलाके डूबने लगे हैं। आज तो बाढ़ का पानी लाल किले के पास तक पहुंच गया। ये नजारा देखकर आपको यकीन नहीं होगा, लाल किले के पिछले हिस्से में आज झरने जैसा सीन देखने को मिला। ये रिंग रोड से सलीमगढ़ के बाईपास का इलाका है। तो वहीं दूसरी तस्वीर कश्मीरी गेट के यमुना बाजार की है, जहां यमुना नदी का पानी सड़कों में इस कदर बढ़ गया कि आवागमन के लिए बकायदा नाव का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। तो 2 तस्वीरें दिल्ली की दिखा रहे हैं कि किस तरह से यमुना में आई बाढ़ की वजह से यमुना का जलस्तर कई निचले इलाकों में चला गया, जिसमें लाल किले तक भी पानी पहुंच गया है। दूसरी तरफ यमुना बाजार इलाके की तस्वीर, जहां पर बकायदा सड़कों पर नाव चलती नजर आ रही है। नहीं सर, मैं ऊपर जहाँ चढ़ा हूँ बाइक कौन से करूँ। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबर और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा IBC 24 पर। नमस्कार।